2019 के चुनाव में भाजपा की सीट से रोहतक लोकसभा का चुनाव जीतने वाले लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए आज की गौरवशाली भारत रैली काफ़ी सफल रही। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी को रिपोर्ट देने वाले मंत्री आज रैली में जैसे ही मंच पर पहुंचे तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र की भारी भीड़ ने मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। केंद्र से आए मंत्री रोहतक लोकसभा सांसद की रिपोर्ट लेने आए थे तो उन्होंने भी उनको निराश नहीं किया। हालांकि विपक्ष और कई लोग आज की बारिश से रैली के असफल होने की कयास लगाए बैठे थे, परंतु डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद आई हुई भारी भीड़ ने सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। मंच पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ से मंच खचाखच भरा हुआ था। वहीं मंच से नीचे बैठे हजारों की भीड़ को देखकर केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी फूले नहीं समाये। केंद्रीय मंत्री बाल्याण भी अरविंद शर्मा की तारीफ में पुल बांधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, निर्दलीय लोकसभा सीट जीतना और चौथी बार का सांसद बनना तो मेरे भी बस की बात नहीं है। बाल्याण सांसद शर्मा की तारीफ करते हुए उन्हें 5वीं बार रोहतक लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए शुभकामनाएं दे गए। वहीं मंच पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी दिखाई दिए और डॉक्टर अरविंद शर्मा को इस रैली के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को इस रैली को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया। कानून मंत्री ने अपने वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल की सराहना की और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महत्व को समझाते हुए रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया। पूरी रैली में मोदी मोदी के नारे लगे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी एक ही दिन में 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में गौरवशाली भारत रैली करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए हरियाणा की जनता का धन्यवाद किया। रैली के दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा के चेहरे पर इस सफल रैली के आयोजित होने की खुशी दिखाई दे रही थी। रैली के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें गोद में बिठाकर अपनी खुशी जगजाहिर की और भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाए। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस सफल रैली के लिए क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। गौरवशाली रैली आज आयोजित की, आप संयोजक थे इसमें, कैसा कुछ रिस्पॉन्स मिला? देखिए, जैसा कि नाम है गौरवशाली भारत रैली, माननीय मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस गौरवशाली में बहुत कुछ छिपा है। गौरवशाली, देश का गौरव, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का गौरव देश के अंदर और देश का गौरव देश से बाहर कैसे बढ़ाया, इस रैली का मकसद था इस बारे में चर्चा करना। और मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़ करके इस बारिश के बावजूद भी इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया कि मैं किसी भी तरह से इस बात का एहसान नहीं उतार सकता। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हल्के के हर एक गाँव में जा कर के इनकी बातें भी सुनी जाएं और उनका समस्याओं का समाधान भी हो। मैं बहुत बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आपने रोहतक से चुनाव लड़ने की इच्छा, अपने मन की मैंने मेरी सुनो, मेरी बात पूरी सुनी होगी ना। मैंने कहा मेरी इच्छा है कि रोहतक के लोग चाहते, जिस तरह देखे रैली में कितना लोगों के अंदर जोश, कितना प्यार, 36 बिरादरी में, किसानों में, गरीबों में, दलितों में, बैकवर्ड भाइयों में, हर आदमी में कितना जोश था, हमारी माताएं बहनों में। तो मैंने उस जोश में ये कहा कि भाई मेरी इच्छा रोहतक से चुनाव लड़ने की है। बाकी पार्टी कोई मेरी जिम्मेवारी लगाएगी तो मैं कहीं पीछे हटने वाला नहीं। ये मेरी अभी भी मैं ये कहूँ। देखिए अर्जुन मेघवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बिल्कुल करीबी लोगों में। और आप देखिए, आज 5 बजे अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी बैठक थी, कोई अर्जेंट बैठक थी, कोई किसी टॉपिक पर। इन्होंने सुबह फ़ोन करके मेरे को बताया, भाई 5 बजे बैठक कैसे करें। मैंने कहा जी आप देखो, बोले मैं आना चाहता हूँ। तो माँ जी आपका आशीर्वाद है, जैसे देखो कैसे करोगे, किस तरह से करोगे। बोले मैं आना चाहता हूँ लेकिन मजबूरी हो रही है। फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया, मैं मजबूरी वगैरह कुछ नहीं, मैं बेशक से कह दो
कि भाई ये रोहतक की रैली है, तो बड़ी मुश्किल से लोगों को बहुत अच्छे तरीके से घूम घूम करके, इतनी गर्मी में, आज तो बारिश अदरवाइज इतनी गर्मी में लोगों के पास जा करके लोगों को तैयार किया इस रैली में आने के लिए। मैं आपको आना चाहिए। फिर उनका फ़ोन आया, बोला आधे घंटे की मेरे को छूट मिल गई 5:30 बजे, तो मैं 3:30 बजे अगर स्टेज पे आ जाऊं तो कैसा रहे। आपको पता है मेट्रो से आए, बारिश थी, मंत्री जी अपने लिए, अपने रोहतक के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने रोहतक के लिए, रोहतक की 36 बरादरी के लिए मंत्री जी ने सफ़र दिल्ली से लेकर के भादरगढ़ तक का सफ़र मेट्रो से किया कि मैं पहुंच जाऊं। और अभी भी मेट्रो से जाएंगे। भादरगढ़ से कि मीटिंग पोस्टपोन हुई, थोड़ा उसमें डिले हुई है, और आने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। रेस्ट हाउस में आ गए थे, मेरे ख्याल में 3:20 पर, 3:30 बजे रेस्ट हाउस में आ गए। तो मैंने कहा मंत्री जी अभी आ जाओ, बेशक स्वागत है, लेकिन थोड़ा सा और आधा घंटा अगर रुक जाओ, तो लोग आने लग रहे हैं बारिश। वो रुके और फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई, उसने फिर इजाज़त मांगी कि भाई मुझे थोड़ा सा और सब। कितना रोहतक की जनता के लिए कितना। और सबसे बड़ी बात है कि परम आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी के बाद, भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्जुन राम मेघवाल को, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनको लॉ मिनिस्टर बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है हमारे सब के लिए। 10 में से 10 मांगते हैं आज की रैली को। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से चुनाव जीतती है उसी दिन से ही सिस्टम में लगती है, चुनावी मोड में रहती है, समझे, उसी से सिस्टम में लगती है। और भाई 10 में से 10 देख सुन, नहीं सुन तो ले, 10 में से 9 का तो रोड़ा ही नहीं है। असली लड़ाई तो 10 में से 10 ये है। तो जब आपने कहा 10 में से, तो जनता, मैं कभी घमंड नहीं करता, परमपिता परमात्मा से डरते हुए मैं सत्संगी परिवार से हूँ और सेवक हूँ। मैं राजनेता की बजाय मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। अगर हम सेवा करेंगे तो जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ।